सर खौफ से कैसे निकलूं? सर खौफ इस तरह से आते हैं कि मुझे रूहानी बसीरत नहीं मिलेगी। कभी किसी के सामने खाना खाते हुए खौफज़दा हो जाता हूँ और दुकान पर ग्राहकों के सामने खौफज़दा हो जाता हूँ। सर कॉन्फिडेंस की भी बहुत कमी है। लोगों के सामने बात करना मुश्किल होती है और भी बहुत से खौफ हैं। सर डिप्रेशन की वजह से लाइफ में इंटरेस्ट नहीं रहा। किसी काम में दिल नहीं लगता। मसला तो बहुत बड़ा है जी। आज के इंसान का ये मसला तो है। इवन इस तरह की अलामतें ना भी हों, लोग खौफज़दा हैं। माशी स्टेटस ना खो जाए, सियासी स्टेटस ना खो जाए, जो मेरे पास है वो ना खो जाए, जो मैं हासिल करना चाहता हूँ वो हासिल ना कर पाने का खौफ है। खौफ ईगो के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर है। ईगो को बड़ी ऐसी ताकत मिलती है। अच्छा जी, मैं इन दोस्त के लिए कहूँगा, आप छोड़ दें खौफ को, क्या होगा? क्यों नहीं छोड़ पा रहा? मेरे लोगों के सामने बैठे आप खौफज़दा हो गए, अब बहादुर बन के बैठ जाएं, क्या फ़र्क पड़ेगा? कौन फैसला करता है ये कि मुझे खौफज़दा होना ही होना है? मैं खुद। जो फैसला कर रहा है ना, उसे उसके खौफ पसंद है। डिप्रेशन कौन लेना चाहता है? कोई नहीं लेना चाहता ना। डिप्रेस हैं सारे। कौन फैसला करता है? हर इंसान खुद करता है। आप खुद फैसला करते हैं। ईगो को बड़ी ताकत मिलती है। चाहे आपको जितना बुरा लगे, चाहे उसके खिलाफ आपके पास जितनी भी दलील, ये आपको पसंद है ऐसे होना, भी छोड़ दो। सिंपल। क्यों नहीं छोड़ पाते? इसकी इसकी एक वजह ये तो नहीं है कि हम ज़्यादातर टाइम में भी अनकॉन्शियसली रहते हैं, इसकी वजह से वो सारे खौफ सामने आते मैं वही कह रहा हूँ ना कि सोसाइटी तो खौफ सिखाएगी। सोसाइटी का मकसद यही है, आपको खौफ ज़दा करना। आप उसके स्ट्रक्चर से बाहर ना निकलो। ईगो जिसे मैं कहता हूँ, वो सारी की सारी सोसाइटी की क्रिएटेड है। उसको ये खौफ ज़दा चाहिए बंदा। जिंदगी के आपके तजर्बे पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप चुन रहे हो खौफ ज़दा रहना। अच्छा, इस खौफ से निजात के लिए अब आप क्या कह रहे हैं? ये सारे के सारे जो आर्गूमेंट्स, जो फिक्रे हैं, जो स्टेटमेंट है ना, उस पर गौर करो ना। ये करता हूँ तो खौफज़दा हो जाता हूँ, ये करता हूँ तो खौफज़दा हो जाता हूँ, ये करता हूँ खौफज़दा हो जाता हूँ। ये लड़ने की ज़बान है। मुझे खौफज़दा नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है बंदा। ये कह रहा है कि मुझे खौफज़दा नहीं, मुझे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? मुझे ऐसा होना चाहिए और मैं ऐसा नहीं हूँ। खुद कुछ और। लड़ाई, हाँ, ज़बान बता रही है कुछ। ज़बान पे फ़िक्रों पे गौर करें ना, कि मुझे होना ऐसे चाहिए। आप क्या कर रहे हो? आप उस वो जो तजर्बा हो रहा है ना, शाइनेस का, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का, आप उसको भी नहीं जी रहे। उसको कंपेयर कर रहे हो दूसरों के साथ। उसको पहले आपने तजर्बा किया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, शाइनेस, खौफजदगी, और उसको नफरत के साथ तजर्बा किया। ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं ऐसा हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है और जी लो। खौफ खत्म हो जाएगा, ठीक है, लैक खौफ ऑफ ये। कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। मतलब मैं इस बंदे से रिलेट कर सकता हूँ। आई नो कि ये बंदा क्या कह रहा है, कि ये मेरी हालत थी। मैं वो बंदा हूँ जिसने कभी क्लास में खड़े होकर टीचर से सवाल नहीं किया है। मैं ज़हीन स्टूडेंट था, सवाल नहीं कर पाता था, क्योंकि खड़ा होना है, टीचर को फेस करना है, पूरी क्लास को फेस करना है। मैंने कभी असेंबली में दुआ नहीं पढ़ी, कौमी तराना नहीं पढ़ा। मैं अपनी कोई एक भी बात किसी एक भी बंदे को समझा पा सकने की सलाहियत नहीं रखता था। मैं किताबें पढ़ता था, हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस, हाउ टू ओवरकम फियर्स। ये मैंने एक अरसे तक किया हुआ है, इसलिए मुझे इस बंदे की बात समझ आ रही है। मैंने क्या किया, मेरे साथ मतलब क्या हुआ, मैं वो उसके जरिए से समझाने की कोशिश करता हूँ।
एक पॉइंट ऑफ टाइम आया जब मैंने सारा कुछ कर लिया और देखा नतीजा कोई नहीं निकल रहा। इवन भी अभी भी ऐसी कई दफ़ा हालतें पैदा होती हैं। आई से इट्स ओके। मैंने कहा यार मैं सारा कुछ मैंने कर लिया है, हो कुछ नहीं रहा। तो मैंने ना खुद के सामने सवाल रखा, भाई ये बताओ सारों को क्यों कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कुछ को क्यों शर्मिला नहीं होना चाहिए या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, सारों को क्यों मुकर्रर और स्पीकर होना चाहिए, कुछ को क्यों चुपचाप नहीं होना चाहिए। सारे एक तरह के बंदे नेचर चाहती तो बना देती ना, नहीं बनाया कोई वजह होगी तो इट्स ओके। इसमें क्या खराबी है कि अगर मुझ में एतमाद की कमी है तो इसको ऐसे ही रखते हैं। इसमें क्या खराबी है अगर मैं शर्मीला हूं, इसमें क्या खराबी है अगर मैं लोगों को फेस नहीं कर सकता। सारों को लाजमी है जंगजू की तरह मैदान में खड़े होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके। ठीक है, मुझ में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, इट्स ओके। और उसके बाद से मुझे कभी नहीं हुआ। लोगों को खौफ है, इट्स ओके, लोग मुझे खौफजदा नहीं करते, वो एक्सेप्टेंस का पॉइंट था ये। ठीक है, कबूल कर लो, इट्स ओके, कबूल कर लो, कबूल करके देखो। मतलब एक तो कबूल होता है ना कि आप ऐसे सजेशन देना शुरू कर देते हो, अपने माइंड के साथ ड्रामेबाजी करना शुरू कर देते हो, हाँ मुझे कबूल है, ये भी कबूल है, मुझे ये भी कबूल है, कबूल नहीं। अंदर से अपने साथ ये सवाल रखो, अगर ऐसा है तो ऐसे ही से। सदा सवाल ना रखो, हाँ डीपर लेवल पे, हाँ मतलब क्यूरी टाइप ना, इंक्वायरी टाइप। हाँ, तो उसमें अपना इट्स ओके, मैं ऐसा हूँ। सारों को क्यों, सारों को कॉन्फिडेंट बंदा होना चाहिए। ठीक है, ये भी ज़िंदगी का रंग है। फूल एक तरह के नहीं होते, दरख्त एक तरह के नहीं होते, इंसान क्यों एक तरह के होने चाहिए। असल में डिज़ायर बोल रही है, वो खौफजदा नहीं होता कितना कॉन्फिडेंट बंदा है। कंपेयर, मुकाबलाबाजी, ये मुकाबला है। मुकाबला ना हो तो कैसे खौफ पैदा हो सकता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का एहसास कैसे पैदा हो सकता है। किसी के मुकाबले में रख के आप खुद को देख रहे हैं, किसी को कॉन्फिडेंट समझ रहे हैं और ख़ुद को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का मरीज़ कह रहे हैं। किसी को निडर, दिलावर, बहादुर समझ रहे हैं और ख़ुद को फियरफुल कह रहे हैं। तो मत करें मुकाबला, कबूल कर लें उसको वैसा, अपने को ऐसा। एक्सेप्टेंस एक ऐसी नेकी है, मज़हब इसे कहता है तस्लीम और रज़ा। एक नेचर की ग्रैंड स्कीम, उसने मुझे बनाया है और उसने मुझे ऐसा चाहा है, कम इस वक्त मुझे ऐसा चाह रहा है, फियरफुल, मैं उसके साथ लड़, हाँ इस वक्त ऐसा चाह रहा है, मैं उसके साथ राजी हूँ, तस्लीम और रज़ा। इससे बड़ी कोई नेकी नहीं है, सरेंडर से बड़ा कोई जादू नहीं है। ऐसे जादू की छड़ी है, जिंदगी का हर काम आप इससे करा सकते हो, लेकिन काम कराने के लिए सरेंडर कर रहे हो, आप कर नहीं रहे, उसके पीछे आपका पर्सनल मोटिव आ जाता है। हाँ, उसमें आप सरेंडर नहीं कर रहे, सरेंडर को जरिया बना रहे हो कुछ हासिल करने का। डिजायरस माइंड, मैं कहता हूँ ईगो, जहाँ मुकाबला और ख्वाहिश की ज़बान चल रही हो ना, वहाँ ये सारी की सारी नेकियां, जिन्हें मज़हब नेकियां कहता है ना, वो यूजलेस हो जाती। ने एक और भी बात की है कि मुझे यह खौफ भी रहता है कि रूहानी बसीरत नहीं मिलेगी। ना मिले, रूहानी बसीरत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। क्यों समझ नहीं आ रही कि जिस रूह की आप बात कर रहे हो, रूह में मिलने ना मिलने, पाने ना पाने, पाने खो देने का कंसेप्ट ही नहीं। ये सारे के सारे खेल चलते हैं जहां दो हैं। जिधर आपने बॉडी और माइंड को और रूह को, इन सबको भी अलग कर दिया। ये बॉडी और माइंड की जबान बोल रहे हैं आप रूह के खाने में बैठकर। रूहानी बसीरत नाम की कोई चीज नहीं है। रूह जिंदगी है, तुम जिंदा हो, ये इटसेल्फ रूह ही है, ये इटसेल्फ जिंदगी, इटसेल्फ रूह है। द स्पेस एलिमेंट इन यू जो है वो इस बॉडी और माइंड को जिंदा रख रही है, और वो एक ही है बेसिकली। और वो हाँ वो कटी हुई नहीं है, वो दो की लैंग्वेज समझती ही नहीं है। अगर आप पाने जा रहे हैं तो पाने के लिए किसी
फिजिकल चीज़ का होना ज़रूरी है ना। मैंने यहाँ से जाना है कराची, तो कराची एक पॉइंट का होना ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि जी मैंने रूह की दुनिया में यहाँ से वहाँ जाना है, यहाँ से वहाँ नहीं है। चार दीवारी में जो आपने कैद किया हुआ है उसको तो आप कोई नाम दे लेंगे, भाई ये बाग है, क्योंकि एक चार दीवारी है, गेट लगा हुआ है। ये स्पेस कहाँ से शुरू होती है? अमेरिका का स्पेस इस स्पेस से मुख्तलिफ है क्या? सहरा का स्पेस इस स्पेस से मुख्तलिफ होगा क्या? सेम स्पेस है, सेम। डिवाइड हमने किया हुआ उसको। और मज़े की बात है ना कि इससे आपका लेन देन चल रहा है, ज़िंदगी नाम का लेन देन सारा इसी से चल रहा है, स्पेस की इससे चल ही नहीं रहा। इनहेल किया आपने ऑक्सीजन, इससे लिया, एक्सहेल किया आपने कार्बन डाइऑक्साइड, इसको दिया। जो ज़िंदगी का खेल है वो यहाँ चल रहा है, ये आपका लेन देन है। और जिसके साथ लेन देन है वो सारे का सारा कुल है, एक है, वो एक ही बर्तन है, मुख्तलिफ रूपों में अपना इजहार कर रहा है। मतलब इसको सीधा रखें ना, वो स्पेस एक है यार, ये तो आपको पता है ना, ये सारे का सारा स्पेस एक है, इसमें कहीं बाउंड्री नहीं आती। आपकी बाउंड्रीज होंगी, ये घर की बाउंड्री है, ये मोहल्ले की बाउंड्री है, ये मुल्कों की बाउंड्री है, सारी की सारी, लेकिन स्पेस तो उसकी बाउंड्रीज नहीं है। तो वो जो कुल है ना, उसके साथ आपका ज़िंदगी का लेन देन चल रहा है। ये है आपकी रूह की दुनिया। कामयाब होना ना होना, क्या मुराद क्या है इससे? आप हर वक्त रूह हो। ये आपको असल में गौर किस चीज़ पे करना चाहिए? क्या है जो आपने अपने आप को समझ लिया है, उसको डिसॉल्व करें। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं डिप्रेस हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं कामयाब हूँ, मैं एंजाइटिक हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें, या मैं जिस्म हूँ, या मैं दिमाग हूँ, या मैं हाथ हूँ, या पैर हूँ, या मैं अपना स्टेटस हूँ, या अपनी फैमिली हूँ, या अपनी गाड़ी हूँ, ये जो तुम नहीं हो और बने हुए हो ना, इसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। रूहानी बसीरत, रूहानी हिकमत नाम की कोई चीज़ नहीं है जिसे आपने हासिल करना है, पाना है। वो स्पेस जैसी बाहर है वैसी आपके अंदर जाती है, वैसी अंदर से बाहर जाती है। वहाँ कुछ पाने खोने का खेल चल नहीं रहा। अच्छा, इसमें ये चीज़ डुअलिटी नहीं है कि स्पेस और मैटर दो अलग अलग चीज़ें हैं? स्पेस और मैटर दो अलग अलग चीज़ें हैं, ड्युअलिटी की ज़बान में अगर हम समझना चाहें तो। और स्पेस भी जब मैं कह रहा हूँ ना, नॉट स्पेस इन दिस सेंस, क्योंकि साइंटिफिकली स्पीकिंग ये भी स्पेस नहीं है, ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, गैसी हालत में है। मैं स्पेस से मुराद ये है पूरा कुर्रा, तो कुल एग्जिस्टेंस, कुल वजूद, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये तो समझाने के लिए है ना, बाकी मिसाल देंगे तो उसके मुकाबले में रख के हमने स्पेस को समझने की कोशिश। स्पेस बेसिकली द वाइड पार्ट, दैट नथिंगनेस फ्रॉम वेयर ऑल द थिंग्स आर कमिंग आउट। उसको अगर समझने की कोशिश करेंगे फिर उसको duality समझने create की होगी। कोशिश का मतलब यह है कि समझोगे कैसे? समझने के लिए दो चाहिए होता है। तुम इंसान हो क्योंकि तुम दरख्त नहीं हो, समझ आ रहा है ना? उसके मुकाबले में रख कर तुम्हें समझ रहा हूं। वो एक ऐसा कुर्रा जहां दूसरा है ही नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे यहां हम बैठे हैं ना, तो हम इस ज़मीन पर ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं, जिस पर परिंदे होते हैं, दरख्त होते हैं, इंसान होते हैं, जानवर होते हैं, मिट्टी है, इमारतें हैं, ये सारी की सारी बात कर रहे हैं ना हम, क्योंकि हम बहुत करीब हैं और ये समझ पा रहे हैं। मैं कहता हूँ आप मरीख पे बैठे हैं और ज़मीन को वहाँ से बैठे देख रहे हैं, एक डॉट है, आप उस कुल को डील कर रहे हैं। वो जो चमक रहा है ना, ग्रीनिश सितारा, ये ज़मीन है। कोई उसमें दरख्त, इमारतें, लोग, कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा। आप मिट्टी के करीब हो गए हैं, इसलिए मिट्टी आपको बड़ी नजर आ रही है। मिट्टी ही हो आप ना, आप इसी मिट्टी से सारा कुछ ले लूँ कि आपने ये जिस्म बनाया हुआ है, मिट्टी ही है ये आपका माइंड। इसी मटेरियल थिंग्स के नाम है, उनको लेबल बना के आपने जमा करके दिमाग में रखा हुआ। आप वो फासला क्रिएट करके देखो ना, मरीख से बैठ के ज़मीन को देखो, तो आप ज़मीन की बात करोगे सिर्फ कि वो सियारा जो कलरफुल सियारा नज़र आ रहा है वो ज़मीन है।
तो जब मैं स्पेस कहता हूँ, स्पेस से बेसिकली मुराद यही है कि वो कुर्रा जिसमें ये हमारी पूरी ज़मीन जो है ना एक तिनके की तरह मूव कर रही है, दैट अनलिमिटेड पार्ट थिंग, उसको हमने समझना है, बोलना है तो इसी तरह ही बोलेंगे, मैटर के मुकाबले में रख के। एक तरफ ज़मीन रख दी, एक तरफ वो स्पेस खला जिसमें ज़मीन का वो तिनका खड़ा है। उस सेंस में ये डुअलिटी की ज़बान है। बोला डुअलिटी की ज़बान में ही जा सकता है। जो बोल रहा है ना, जो लफ्ज़ बना रहा है, जो लफ्ज़ सुन और समझ रहा है ना, वो डुअलिटी की ज़बान ही समझता है। वरना पता है क्या जवाब है अगर इस ज़बान को ना बोला जाए? अगर बोल कर ना बताना हो, चुप करके बैठो। आप बैठ जाओ चुप करके, सारे सवालों के जवाब हैं आपके पास। करो कुछ अर्सा तक, कभी ये सवाल और जवाब नहीं आएंगे। सारे के सारे सवाल उभरने से पहले आपके पास जवाब हों। सारे जवाब आपके पास हैं। इस कायनात में जो भी कुछ है, उस सारे के सारे का जवाब आपके पास है। क्योंकि जो जिसे आप रूह कह रहे हो, रूहानी बसीरत कह रहे हो ना, वो कदीम है, अज़ल से अबद तक है। वो कायनातों के सारे सफ़र जानती है, उसे पता है। जिसे पता नहीं है वो आपका ये मेंटल फिजिकल स्ट्रक्चर है और इसे पता करने की लालच है। इसीलिए तो ये देखें ना, इंसान के सारे सफ़र को देखें ना, तो उसकी डायरेक्शन आपको बताती है कि आप किस तरफ जा रहे हो। साइंटिफिक उलूम ही फैले हैं ना, समझ लेंगे हम। मे भी ये लालच भी मे भी बिल्ट इन नहीं हो आपके अंदर कि आप किस बॉडी से आपके अंदर बिल्ट इन कुछ नहीं है। जब आप ये एहसास पालोगे ना, तो आपको खुद मुख्तारी का एहसास होगा। खुद मुख्तारी का एहसास कि मैं ज़िंदगी को अगर ऐसे परसीव कर रहा हूँ और मुझे पसंद नहीं है, तो मैं ऐसे परसीव नहीं करता, मैं इसे और तरीके से परसीव करता हूँ। जब ये आप बिल्ट इन वाला ख्याल पालते हैं ना, ये बड़ा पॉपुलर फिक्रा है। मजहबी हों, मुल्हिद हों, मैं सारों से ये सुनता रहता हूँ। ये हमें ऐसे है, ये आपकी याददाश्त चली जाए, आप लालची नहीं रहते, गुस्सीले नहीं रहते, डिप्रेसिव नहीं रहते। आप एक साइकाडेलिक ट्रिप करते हो, किसी ड्रग में डूबते हो, तो आपकी स्टेट बदल जाती है। कैसे हुआ बिल्ट इन? मतलब लालच आप में बिल्ट इन है। जो बिस्तर मर्ग पर पड़ा है उससे पूछो उसमें कोई लालच है? नहीं होती। जो सही तरीके से किसी नशे में टुन है, क्या वो किसी लालच में बैठा है? बिल्ट इन कैसे हुई? क्या मुकाबला बिल्ट इन है? नहीं होता बिल्ट इन। बच्चा मुकाबला नहीं करता, नशे की हालत में इंसान मुकाबला नहीं करता, नींद में सोया है इंसान मुकाबला नहीं कर रहा। कौन सी चीज़ बिल्ट इन है? बिल्ट इन कहकर आप अपना जो इख्तियार है ना, वो सौंप देते हो। आप अपनी अनाज से हार करना, जो आपकी कंडीशनिंग हुई खड़ी है ना, उससे हारने का ऐलान करते हो। और ये मज़े की बात है, ये दोनों कम्युनिटीज़ कर रही हैं। वो ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक कम्युनिटी जो चीज़ों को मटेरियल बेस पे ही परखने की आदी है, वो भी ऐलान कर देती है, और मज़हब भी कर देता है। मज़हबी जो इंसान है वो भी कर रहा है। आप अपना इख्तियार खो रहे हो जब बिल्ट इन कह देते हो। सीधी सीधी कंडीशनिंग है। आपका बच्चा यहाँ पैदा हुआ, पंजाबी से रैकी बोलेगा, ख़ास तर्ज का रवैये अपनाएगा, ख़ास तर्ज का लिबास पहनेगा। वही बच्चा पैदा हुआ अमेरिका छोड़ आए, अंग्रेज़ी बोलेगा, वही के अदब अदाब सीख जाएगा सारे का सारे। एज सिंपल एज इट। बिल्ट इन कैसे हुआ? बिल्ट इन का मतलब ये है कि फैक्ट्री सेटिंग है। बिल्ट इन इस सेंस में भी कि जैसे मे बी कॉन्शियसनेस के डीपर लेवल्स हैं। ठीक है, एक जानवरों की सतह पे जीना, वो और तरह से जीता, खाना पीना, अपना सेक्स किया और बस। ठीक है, उसके बाद इंसानी तजर्बा आया था, थोड़ा ऊपर आया था कि नहीं भी और चीज़ों से भी इसको थोड़ा अपने होने का एहसास मिलता है। सोच के लेवल का तजर्बा जो जानवर में नहीं होता, मे बी इससे ऊपर। आप ये तजर्बे करके आए हैं, जो आप एवोल्यूशन की थ्योरी हमें बताते रहते हैं, तो आप तो हमें ये बताते हैं कि हम बंदर थे। ये साइंटिफिक अप्रोच यही बताती है ना। ऐसे ही है। तो आप वो करके आए हो ना। तो बिल्ट इन होता तो वहीं पे रहते आप, बड़े हो ना आप। कुछ कहीं से आपने कोई इख्तियार ग्रैब किया है ना। कुछ और बढ़ने की चाहत, इवन मजहबी सेंस में भी देखा जाए ना, वो भी जो मजहबी नबी या सूफी आते हैं, वो बताते हैं ना कि आपके अंदर कोई पॉइंट है ऐसा। बेशक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप बिल्ट इन का इल्ज़ाम देते हो ना,
तो आप बेसिकली जस्टिफाई कर रहे हो अपने इस तरह के होने को। जो कंडीशनिंग मुझे मिल गई है मैं उसके सामने मजबूर महज हूं। ये थॉट एम्पावरिंग नहीं है। थॉट चाहे आप दूसरा भी बना लें, थॉट ही रहेगा, लेकिन वो एम्पावरमेंट तो देगा कम अज कम कि मैंने कंडीशनिंग ली है, मैं डीकंडीशन हो सकता हूँ, मैं और तरीके से कंडीशनिंग कर सकता हूँ। मैंने डिप्रेसिव कंडीशनिंग ली है फैमिली से, ठीक है जी, मैं इसको डीकंडीशन करता हूँ, मैं अपने साथ बैठता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, पहले खुद को खाली करता हूँ, इस खाली स्लेट पर एक नई तस्वीर बनाता हूँ। देयर इज नो थिंग बिल्ट इन। अब इस सवाल के पस मंज़र में अगर इसको हम रख के देखें ना, तो ये बिल्ट इन चीज़ें नहीं हैं। फियर बिल्ट इन नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्ट इन नहीं है, नॉन कॉन्फिडेंस बिल्ट इन नहीं है, कोई भी चीज़ बिल्ट इन नहीं है। इफ़ यू वांट टू रियली चेंज इट, यू कैन चेंज इट। कैसे करोगे? सिंपल सा मैकेनिज्म आपने ढूंढना है, कैसे करना है। मैंने ये कंडीशनिंग मैंने कैसे ली, और इस कंडीशनिंग को ब्रेक कैसे करना है, और डी कंडीशन खुद को कैसे करना है, बजाय इसके कि आप सिचुएशन से डील करते रहें, सिचुएशन का मुकाबला करते रहें कि जी लोगों के सामने मुझसे बोला नहीं जाता तो लोगों को अवॉइड करता रहूँ। यहाँ पे उसने आके एक और सवाल कर दिया था कि फिर लाइफ में इंटरेस्ट नहीं रहा, किसी कोई काम करने का दिल नहीं सिंपल सी लगता। बात है, आप स्ट्रगल जो कर रहे हैं हर वक्त। एक मजदूर होना 4-5 घंटे वो रिफ्रेशिंगली काम करता है, फिर थक जाता है, लेकिन जो ये एहसास पाल के बैठा है ना कि मैं खौफजदा हूँ, मैं शाई हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो 24 घंटे लड़ रहा है। इवन मेरे मैंने ख्याल आपको में मिसाल अपनी दी ना, तो मुझे याद है ना कि मुझे नींद तक नहीं आती थी, मैं इसी ख्याल में डूबा रहता, ये ना करता तो क्या होता, वो करता, ये बोलता, वो ना बोलता, फला फला फला, ऐसी लायानी सी बातें हैं चल रही थी मुसलसल। ये स्ट्रगल है ना, तो आपकी ज़िंदगी के तजर्बे के लिए जो दस्तयाब एनर्जी थी वो आपने स्ट्रगल को दे दी, तो वहाँ बोरियत का आंसर ज़रूर आएगा। अवॉइड ही करना है ना लोगों को, बजाय इसके कि आप एक एक सिचुएशन को अवॉइड करना शुरू कर दें, पूरी सोसाइटी को अवॉइड कर लें कुछ अरसे के लिए। निकालें दिन में 2-3 घंटे और बैठ जाएं अपने साथ। इट्स ओके, जो थॉट आ रहा है बैठ के देखी जाओ, देखी जाओ, देखी जाओ, देखी जाओ। एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब आपको थॉट की नेचर समझ आ जाएगी, जब आपको समझ आ जाएगा कि ये थॉट हैं, ये चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं और हूँ, जो देख रहा है वो और है। ये देख चीज़, रहा और देखी जा रही चीज़ एक कैसे हो सकती है? क्या ये चीज़ डुअलिटी क्रिएट नहीं करती? जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है, दोनों। डुअलिटी तो होगी, बॉडी माइंड नाम ही डुअलिटी का है। मैं तो इसी डुअलिटी की दुनिया में है ना, तुम्हारे सामने मैं बोल नहीं पा रहा कॉन्फिडेंस की कमी। 4 लोग सामने आ गए, 4 लोग और मैं, खौफ आ गया, शाइनेस आ गई। ये डुअलिटी की दुनिया है ना। उस बंदे के सवाल को रखो ना जहन में, खुद के साथ ही बैठेगा तो जेन में सोचे चल रही होंगी, चलेगा, वो भी सोचें duality नहीं की। रुकेंगी। मैं कहता हूँ मेडिटेशन में जो बंदा नो माइंड को ये समझता है कि थॉट ही ना उभरे ना, वो नो माइंड को गलत समझ रहा है, मेडिटेशन को गलत समझ रहा है। एक हाथ है, हाथ का काम अपना रहेगा हमेशा, माइंड है उसका काम हमेशा रहेगा, थॉट उभरते रहेंगे। थॉट्स पे काबू नहीं पाना, ये आए ये ना आए, हम कंट्रोल करने में लग जाते हैं उसको। कंट्रोल जब आप करने लग जाए, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे, आप फिर वही खेल खेल रहे हो। पहले बाहर लोगों के साथ खेल रहे थे, अब अपने साथ बैठे खेल रहे हैं। कि उसको फ्रीली अलाउ करो, उसके साथ दौड़ो भी मत, उसको कंट्रोल भी मत करो। ठीक है, अभी आया है, थोड़ी देर देखा। सिंपल सी बात। और उसको साइंटिफिक तर्ज पे कर सकते हो आप। साइंटिफिक तर्ज ये है कि 5 सेकंड से ज़्यादा एक थॉट को तवज्जो ना दो। हाँ भी मैंने तुझे देख लिया, ठीक है, नेक्स्ट। अगर उसको मिसाल के तौर पे थॉट आया, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया, फर्ज करें थॉट है, अब आपने क्या किया, उस इंसिडेंट पे गए, उस वाक़े पे गए, आपके अंदर इमोशनल चार्ज पैदा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो आप पूरे का पूरा कवर कर, वो धुंध की तरह ना लिपट जाएगा। लेकिन अगर आपने 5 सेकंड के बाद कहा नेक्स्ट, ये मिसाल देता हूँ ना, आप छत पे बैठे हैं, दूसरी मंजिल पे बैठे हैं और गली में बैठे हुए लोगों को देख रहे हैं, बंदे को देख रहे हैं, यार ये बंदा कैसे लिबास पहन के जा रहा है, उसको गौर से देख रहे हैं। आगे गली में मोड़ आया, बंदा इस तरफ मुड़ गया, आपने उसको छोड़ा, बंदा ही मुड़ गया, आपने किसी और को देखना शुरू कर दिया। ऐसे देखना है थॉट्स को, या ऐसे किसी लश ग्रीन ग्राउंड पे सोए हुए ऊपर बादलों को देख रहे हैं, और बादल सफ़र करके आगे चला गया, फिर और आ गया, फिर और आ गया, फिर और आ गया।
मेडिटेशन में बेसिकली थॉट्स को ऐसे बैठ के देखना है। थॉट्स को देखने की बात मैं इसलिए करता हूँ, वो आपका डोमिनेंट पार्ट है। यू हैव बिकम ह्यूमन थिंकिंग। उससे हमने ये चीज़ और सारे और जितनी भी रूहानी तालीमात हैं, मज़ाहिब की तालीमात हैं, वो माइंड से डील करने से मुताल्लिक है, क्योंकि माइंड इज़ बेसिकली द हिंड्रेंस। लाइफ एक्सपीरियंस को साफ शफाफ अंदाज में आपको टच करने से पहले अब वो तजर्बा माइंड की छलनी से होकर आप तक पहुंचता है। तो हिंड्रेंस पार्ट है माइंड, इसलिए मेडिटेशन में भी माइंड को फोकस बनाने की बात की जाती है। अदरवाइज तो आप जब मेडिटेटिव हो जाते हैं ना, माइंड इंटरफेयर ही नहीं करता। इवन उस वक्त आपको थॉट्स लाने पड़ते हैं। आप 6 महीने मेडिटेशन करो, कोई 6 ख्याल महीने के बाद आपको थॉट्स लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। या कोई थॉट ही नहीं आ रहा। हाँ, सिंपल सी बात है, एक दरख्त आपको पूरे का पूरा एंगेज कर लेगा, एक बकरी का बच्चा पूरे का पूरा एंगेज कर लेता है, वो एक पूरी कायनात बन के ना आपके इर्द गिर्द सराउंड कर जाता है। जिस सब्जे में बैठे हैं, जिस धुंध में बैठे हैं, जिस पगडंडी पे बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं ना, कोई एक भी चीज़, जैसे बच्चा है ना, बच्चा सोया है और पंखा चल रहा है और वो सारा दिन पंखे को बैठा देख सकता है। एक मेडिटेटिव बंदा इस तरीके से पूरा दिन किसी एक चीज़ को, ऑब्जेक्ट को बैठे देख सकता है और आखिर में यही कहेगा मैं नहीं जानता इसको, ये क्या है। अभी जब आप करेंगे तो अभी आपको माइंड से ही डील करना है। स्टार्टिंग डील में उस सेंस में नहीं कि उन थॉट्स की नेचर को बदलना है, उन थॉट्स को वैसे का वैसा कबूल कर। एंजाइटी के थॉट आ रहे हैं, आने दो। हाँ, टाइमर लगाओ माइंड में, हर 5 सेकंड के बाद नेक्स्ट, 5-10 सेकंड बाद चल। नेक्स्ट, तो किसी के साथ नेक्स्ट। थोड़ी देर बैठ भी गए हैं, तो अगर आपने ये नेक्स्ट का आपने रखा हुआ है, हाँ, टाइमर, मेंटल टाइमर लगा दें, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहें। एक वक्त आएगा जब आपको लगेगा दिस इज मी, दिस इज थॉट। और ये भी डुअलिटी की, इन एसेंस ये डुअलिटी की दुनिया नहीं है। इन एसेंस मैं यहां खड़ा हूं, ये सूरज की रोशनी मुझ पे पड़ी है, पीछे साया बन रहा है। अब कोई अगर कहे ना कि ये डुअलिटी है, तो है नहीं। तो साया इसलिए है क्योंकि मैं हूं। द ओनली सिंगुलर रियलिटी इज मी। ठीक है, साया बन रहा है मेरे होने की वजह से। तो जब आप थॉट्स को ऐसे देखते हैं ना कि ये मैं हूँ, ये थॉट्स हैं, ये डुअलिटी भी वैसी ही है। ये मैं हूँ द रियल बॉडी, ये थॉट है अनरियल है। सूरज पीछे की तरफ जाएगा, साया इस तरफ आ जाएगा। सूरज सर पर होगा, साया सिमट जाएगा। सूरज लंबा जाएगा, साया लंबा हो जाएगा। कुछ मेरे साथ हो रहा है तो साया की नेचर बदल रही है। तो वो भी अपने जौहर में नॉन डुअलिस्टिक एक्टिविटी है मेडिटेशन। लेकिन क्योंकि आपने एक सफ़र शुरू करना है, तो इसलिए उसको हम इस तरीके से कहते हैं कि बैठ के अपने थॉट्स को देखते रहो कि ये मैं हूँ और ये थॉट्स हैं। ये कह रहे हैं हम, है नहीं ऐसा। ये मैं हूँ और मेरा साया बन रहा है। कभी वो एक्शंस की सूरत में बन रहा है, कभी वो थॉट्स की सूरत में बन रहा है। ये सिंगुलर रियलिटी जो है ना, ये मकाम वहदत है, वननेस का मकाम है। फिर आप दूसरे में फ़र्क ही नहीं करते। ये अगर आप कुछ अर्से तक कर पाते हैं ना मेडिटेशन, तो उसका ये लाजमी नतीजा निकलता है। तो आप देखते नहीं कि मेडिटेशन करने वाले जो लोग हैं, जो मेडिटेटिव हो जाते हैं, उनकी बातों की क्वालिटी बदल जाती है, उनका डिक्शन बदल जाता है, बोलने का तरीका बदल जाता है। वो सारे की सारी चीज़ बदल जाती है जो आज तक वो खुद को समझते आते होते हैं। बैकग्राउंड में चेंज और आना इस शुरू हुआ है। एहसास के साथ कि मैं ये पहले से ही था, वो ये पॉइंट भी नहीं बना सकते कि यहाँ से मैं और हो गया। नहीं, मैं तो यही था ही। जो मैं नहीं था वो मैंने गिरा दिया है। बस धुंध साइड पे हो गई है, बादल साइड पर्दे पे हट हो गए हैं, नीचे जो रियल एग्जिस्टेंस है वो सामने आ रही है। सो ये डुअलिटी की दुनिया की बात नहीं है। ये सारी की सारी अनरियल चीज़ें हैं। रियल होती तो जैसे आप खौफज़दा हो रहे हो, वैसे मुझे भी होना चाहिए। और सेम सिचुएशन में वैसे ही खौफज़दा होना चाहिए। जैसे मैं नहीं बोल पा रहा, आप भी ना बोल पाते, लेकिन एक बोल पा रहा है, एक नहीं बोल पा रहा है, एक खौफज़दा हो रहा है, एक नहीं हो रहा, तो अनरियल हुआ ना। रियल की डेफिनेशन यही है ना कि जो ना बदले किसी भी सिचुएशन में। अब रियल अगर उसे मान के बैठे हो तो वो एक अलग बात है। मानने का तो ये खेल नहीं है। जिस टॉपिक पे हम डिबेट कर रहे हैं, ये मानने का खेल नहीं, ये सीधी सीधी
अवेयरनेस में आने वाले फैलाव की बात है कि मानने का मतलब हम किसी चीज़ को रिजेक्ट नहीं कर, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो है खौफ झूठ है, समझ जाओ तो झूठ है। मैं यहाँ बैठा हूँ और रात का अंधेरा है और हल्की हल्की रोशनी है और सामने एक रस्सी पड़ी हुई है और मुझे लग रहा है कि ये सांप है। माने बैठा हूँ ना सांप है, तो सारे का सारा कुछ हो रहा है मेरे साथ, वो रियल खौफ है भी सारा है, कुछ। डर भी है, रियल है ना। कोई आता है लाइट जला देता है, एक कितनी सेकंड कितनी देर में वो खौफ गिरेगा। उसी टाइम इंस्टेंटली। कुछ करना है आपने? कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ चिराग को रोशन करना है और चिराग आपके अंदर है। तो इन साहब को मैं यही कहूँगा कि अपने साथ बैठना सीखें, बजाय इसके कि सिचुएशन से सारी ज़िंदगी भागते रहें। ज़रा पुरसकून हो जाएं, इसको कबूल कर लें, सारे के सारे को कबूल कर लें। इट्स ओके। आप इस तरीके से एक्सप्रेस हो रहे हैं, कोई इस तरीके से एक्सप्रेस हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। आप खौफज़दा होकर, आप शर्मिंदा शाई होकर, आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंट होकर अपने साथ बैठते हैं, ज़िंदगी का तजर्बा करते हैं, ज़िंदगी के तजर्बे को खुशगवार फील करते हैं, इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी मज़ाहिर की दुनिया में कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा। जो बहादुर बनते दिखाई दे रहे हैं, जो अच्छे स्पीकर की तरह बोलते खड़े नज़र आ रहे हैं, क्या पता वो अंदर से खुद कितने डरे हुए। हमारी दुनिया में तो बहादुर ऐसे है कि जो डर को दिखा नहीं रहा, बस अंदर से डरा हुआ है। इवन वो ज़्यादा मैच्योर है, वो ज़्यादा अगले लेवल पर है इस दोस्त की तरह जो तस्लीम कर रहा है कि मैं डरा हुआ हूँ, मैं खौफज़दा हूँ, मुझ में कमी है एतमाद की, ये तस्लीम कर रहा है। इसकी ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस हैं बजाय उस बंदे के जो झूठी तकरीरें कर आता है, झूठा कॉन्फिडेंस दिखा आता है, दोस्तों की महफिल में बहादुर बनने के बड़के मार के आता है। वो तो कह रहा है कि मैं बीमार ही नहीं हूँ। ये आपकी दुनिया है, ये आपके दुनिया के चलने का ढंग है। सो उन पे इतराओ मत, उन पे उनसे हसद करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा लिविंग हेल में हो, एंटरटेनमेंट उन्होंने ज़्यादा खड़ी कर ली हो, अवेयरनेस नहीं। अवेयरनेस जब आएगी उसमें बहादुरी और बुज़दिली दोनों को एक्सेप्ट करने की गुंजाइश मौजूद होगी। उसमें कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दोनों की कबूलियत की जगह हो। इट्स ओके। सो जस्ट लाइक बी, जैसे आप हो वैसे रहो, अपने साथ बैठो, इसको कबूल करो। ये खुद ब खुद अगर मसले के तौर पे इसे देखना ख़त्म कर दोगे तो ये मसला नहीं रहेगा। ये इसलिए मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये मेरे साथ हुआ। जब मैंने अपने सामने सवाल रखा कि क्यों दुनिया में हर बंदे को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, मैं नहीं हूँ, इट्स ओके, कुछ हैं तो इट्स ओके। एक तो मुकाबला ख़त्म हो गया, क्योंकि मुकाबला ही तो था, इसके मुकाबले में मुझे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। क्लास में जो ज़हीन बंदा है, मुझे उसके मुकाबले में ख़ुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाना था ना। जो मेरा मुखालिफ था उसको ज़्यादा मैंने दिखाना था कि मैं बहादुर हूँ। तो वो मुकाबले ख़त्म हो गया, उसको वैसा कबूल कर लिया, ख़ुद को ऐसा कबूल कर लिया, मुकाबले ही ख़त्म हो गया। उसके बाद ज़िंदगी में कभी सवाल ही नहीं उठा, तो ना वो फीलिंग पैदा हुई, ना वो फीलिंग पैदा होती है, ना ये मसला पैदा होता है, ना फियर उभरता है, ना लालचें उभरती हैं, ना ख़ुद को प्रूव करने की ज़रूरत रह गई है। तो सारी की सारी दौड़ खुद ब खुद गिर गई। तो इसको ऑब्जेक्टिवली लें, स्लो चलें, मुकाबले में मत पड़ें, ख़ुद को ऐसा कबूल करें, अपने साथ बैठ के मेडिटेशन करना शुरू करें। ये एज अ मसले के तौर पे इसे हल करने की कोशिश ना करें, इसको ऐसे का वैसा कबूल करके ना अपने साथ बैठें। फिर आपके अंदर विजडम पैदा होगी, और विजडम का मतलब है कि जो जिस तरह की सिचुएशन होगी उस तरीके का आप रिस्पॉन्स देंगे। कहीं एतमाद दिखाने की ज़रूरत है तो वहाँ आप पुरएतमाद हो जाएंगे। कहीं आपको लगता है कि बस ठीक है, मैं बैकग्राउंड में ही रहूं तो बेहतर है, चुप ही रहूं तो बेहतर है, वहाँ आप चुप रह जाएंगे। दोनों सूरतों में आपका काम हो जाएगा। तो इसको स्ट्रगल मत बनाएं, इसको कबूल करें, इसको स्लो लेकर चलें। उम्मीद है ये मसला जल्द हल हो जाएगा, अगर ये मसला आप समझ रहे हैं तो। और ये मैं इसलिए ज़्यादा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैंने अपनी मिसाल दी है।